आज हम डालेंगे आम का अचार जो कि पूरा साल ख़राब नहीं होगा और इतनी आसान तरकीब के बच्चा भी अचार बना लेगा। चलें जी, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कैरी। 2 किलो कच्चे आम हैं जो कि मैंने कटवा लिए हैं बाज़ार से ही। अच्छा, इसको अब वॉश करने का भी एक तरीका है, ठीक है। आपने पानी उबाल लेना है और उबालने के बाद उसको ठंडा कर लेना है और फिर उस पानी से आपने आम को धोना है। धोने के बाद आपने इसको मलमल के कपड़े पे डाल देना है और सूखने देना है। थोड़ा थोड़ा मलमल के कपड़े से भी इसको प्रेस कर दें और ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छे से। तो फिर हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलो जी, अब हमने वॉश कर लिए हैं मैंगोज़ और उनको रख दिया है। ये है 2 टेबलस्पून कलवंजी, 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 1/4 कप ज़ीरा, ठीक है। और अब हम इन मसालों के साथ करने के वाले हैं, ज़रा सोचें। देखा, इनको अब हम करेंगे वॉश, धोएंगे अच्छी तरह से आप इनको और उसके बाद धूप में सुखा लेंगे कवर करके, ठीक है। नीचे कपड़े पे डाला, इसके ऊपर ये कपड़ा दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपने सारे मसाले तीनों के तीनों धो लेने हैं और सुखा लेने हैं। जैसे कि ये मेथी दाना धुल रहा है, इसी तरह से कलवंजी को भी हमने वॉश कर लेना है और उन सब मसालों को आपने ऐसे ही सुखा लेना है। अच्छा जी, उसके बाद ज़ीरा जो है ना उसको हम भूनेंगे। हाँ जी, पैन में डाल के हल्की आंच पे आपने चूल्हे पे इसको रख के भून लेना है अच्छे से और उसके बाद उसको पीस लेना है। अच्छा, ये चेक करें ज़रा, ये क्या है? ये है राई, 1/3 कप राई जमा 1 टेबलस्पून, मतलब ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से ये क्वांटिटी हो गई। इसको आपने अगेन पैन में थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और फिर इसको आपने कुट लेना है, पीसना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कूटना है इसको कि बस थोड़ी थोड़ी सी ये ब्रेक हो जाए और बाकी सब ठीक है जी। ये देखें, हमारे मसालों का थाल रेडी हो गया। अब इसमें सबसे पहले तो ज़ीरा है जो हमने पीस के रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मेथी दाना भी आपको मैंने अभी दिखाया और कलवंजी भी, ठीक है। सिर्फ ज़ीरे को पीसा है हमने। अच्छा, ये है लाल दड़ा मिर्च, 1/3 कप प्लस 1 टेबलस्पून। ये है 2 टेबलस्पून हल्दी और साथ ही हमें चाहिए 1/4 कप नमक, ठीक है। बाकी के मसाले ऑलरेडी शुरू में दिखा चुकी हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये है सरसों का तेल और ये कितना तेल है ज़रा अंदाज़न बताएं। 1/2 कप सरसों का तेल है जिसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है, हल्की आंच जलानी है और बिल्कुल जब हल्का सा ही गर्म होने लगे तो सारे मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। और इन मसालों की खुशबू जब आए, हाय हाय, आई कांट टेल यू, कि जब आप इसको अचार को लगाते हैं और रखते हैं ना। चलो जी, अब इसमें आपने बस थोड़ी सी देर 2-3 मिनट के लिए मसाला भून लिया और उस मसाले को ठंडा कर लिया। अब ये मसाले को मैंने परात में डाल लिया और अब वो जो आम हमने धो के सुखा लिए हैं उनको हम लगाएंगे ये वाला मसाला अच्छी तरह से, ठीक है। एक एक मैंगो के पीस को लगाएंगे। मज़ेदार अचार, मुंह में पानी आ रहा है आपके कि नहीं? अच्छा, ये देखिए सारे अचार को मसाला लग गया, ठीक है। अब आपने इसको कवर कर देना है किसी मलमल के कपड़े के साथ और इसको अब आपने रख देना है 3 दिन के लिए और सुबह शाम आपने इसको हिलाते रहना है और 3 दिन जो इसकी गज़ब ना खुशबू फैलेगी कमरे में, आए हाय हाय, कांट टेल यू। हाँ जी, और अब मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना तेल डालना है आपने और कैसे महफूज करना है। ज़रा अंदाज़न गेस करें इसमें कितना तेल डलेगा। अच्छा, ये देखें 3 दिन बाद जो हरा रंग था ना, डार्क ग्रीन, वो लाइट ग्रीन हो गया है केरी का। अब टाइम है कि इसमें डाला जाए सरसों का तेल। 2 किलो कैरी थी और इसमें 1 किलो सरसों का तेल डलेगा और मेन पर्पज़ हमारा ये है कि अचार जो है वो तेल में डूब जाना चाहिए। तो अगर कम लगे तो थोड़ा और तेल डाल दें क्योंकि जितना डूबा रहेगा अचार उतना वो लाइफ उसकी लॉन्ग हो जाएगी। और इसको आप मलमल के कपड़े में डाल के नहीं, सॉरी, मर्तबान में डाल के ऊपर से मलमल के कपड़े के साथ बांध के इसको आप रखेंगे ठंडे और अंधेरे कमरे में। और जब तक ये आपको ठीक लगे, पानी से बचाना है आपने, पानी वाला चम्मच या इस तरह का बर्तन इसमें यूज़ नहीं करना, लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है आपने, खुश्क बिल्कुल। और जब आपको लगे कि बस ठीक है, इससे ज़्यादा जो है ना अचार को मैं गलाना नहीं चाहती, तो फिर
तब आप इसको फ्रिज में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी शीशे के उसमें जार में डाल के, तो आप फ्रिज में इसको टका सकते हैं। चलें जी, इतनी ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी के साथ एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।